दोस्तों नमस्कार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर के देश भर में खूब चर्चा हो रही है। ये प्लेन क्यों क्रैश किया, क्या संभावित कारण हो सकते हैं, इस पर जो प्लेन के विशेषज्ञ हैं, जो विमान विशेषज्ञ हैं, वो अपनी राय बता रहे हैं, देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संभावित कारण हो सकता है। लेकिन जब तक से जांच पूरा नहीं हो जाता है तब तक से आप किसी भी सॉलिड कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं कि इन कारणों से ये प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इसके किसी भी पहलू पर चर्चा नहीं करने वाला हूं, तकनीकी पहलू या क्यों हुआ ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि मैं चर्चा करने वाला हूं सरकार को लेकर के। और जब हम सरकार की बात करते हैं तो वर्तमान में सरकार का मतलब दो ही लोग हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। इस घटना को लेकर के अहमदाबाद के अंदर जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, जो कि बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही विभत्स है, बहुत ही खौफनाक मंजर है, इसको लेकर के देश के जो सबसे बड़े, सरकार के जो सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए दो लोग हैं, उनकी क्या सोच है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और मेरा यहाँ पर पहला ही सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करते हैं? मेरा पहला सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी का अप्रोच जो होता है वो सेलेक्टिव है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप ये चीज़ समझिए कि अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश होता है और जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से वहाँ पर प्रेजेंस हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर 6 से 8 कैमरों के साथ अलग अलग एंगल से वीडियोग्राफी की गई, पिक्चर्स निकाले गए, उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के भी नरेंद्र मोदी की निंदा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि मोदी जी ने वहाँ पर 8 कैमरे के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की, रील बनाए, क्या किया, मेरा ये कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनके अप्रोच को लेकर के बात करना चाहता हूँ। तो अहमदाबाद के अंदर घटना हुई, मोदी जी वहाँ पर गए, ये बहुत ही अच्छी बात है, जाना चाहिए। आप प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं तो पीड़ितों से भी मिलना चाहिए, और सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद जा कर के किया। उस घटनास्थल का भी उन्होंने मुआयना किया, वहाँ पर जा कर के चीज़ों को समझने की कोशिश की, और फिर उस पीड़ित से जो कि बच गए, इसमें लकली बच गए, ऊपर वाले की उन पर बहुत असीम कृपा थी, वो बच गए, उनसे भी मोदी जी ने मुलाकात किया। और ये सब जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है ये बहुत सराहनीय है, इसमें किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन संदेह कहाँ पर हो जाता है? संदेह यहाँ पर हो जाता है कि इसी देश के अंदर पहलगाम भी है। आप देखिए, ये बहुत पहले की घटना नहीं है, पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला होता है वहाँ पर, और हमारे जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, 26 लोग मारे जाते हैं। नरेंद्र मोदी जो है इस घटना को लेकर के खूब प्रचार करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाते हैं, देश के कई राज्यों में जा कर के, और पाकिस्तान को धमकाने का काम करते हैं कि इसको मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इवन नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर भी चले गए। लेकिन नरेंद्र मोदी पहलगाम क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी को पहलगाम जाना चाहिए था, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप बोलते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका में पहलगाम भी है, तो आखिर नरेंद्र मोदी पहलगाम क्यों नहीं गए? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि इसी देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है मणिपुर। पिछले लगभग 2 सालों से मणिपुर एक तरीके से अशांत है, जल रहा है, वहाँ पर हिंसा लगातार हो रही है। और अभी लेटेस्ट भी न्यूज़ आई है 2-4-5 दिन पहले कि वहाँ पर फिर से एक बार हिंसा भड़की है। लेकिन मोदी जी आज तक से मणिपुर भी नहीं गए, तो आखिर क्यों? अहमदाबाद तुरंत चले गए, लेकिन इसी देश में पहलगाम है, इसी देश में मणिपुर है, या इसी देश में और भी कई तरह की इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आखिर क्यों नहीं जाते हैं? क्या इसके पीछे सेलेक्टिव अप्रोच काम नहीं कर रहा है कि चूँकि अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, और गुजरात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का होम स्टेट है, इसलिए वहाँ पर भागे भागे जाए
ताकि वहाँ के लोगों के बीच में हमारी जो छवि है वो बनी रह सके कि हमारा जो प्रधानमंत्री है जो कि हमारा राज्य से है वो हमारे साथ खड़ा है। क्या ये मैसेज गुजरात के लोगों को मोदी जी देना चाहते हैं? अगर तो ये मैसेज देना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी से सवाल किया जा सकता है कि आप जो हैं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मणिपुर के भी उतने ही प्रधानमंत्री हैं जितने गुजरात के हैं, आप पहलगाम के उतने ही प्रधानमंत्री हैं जितने कि गुजरात से हैं, तो फिर आप ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों अपनाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा जो चीज़ है वो मैं देश के गृह मंत्री को लेकर के कहना चाहूँगा। ये जब घटना हुआ अहमदाबाद के अंदर, तो उसके बाद जिस तरीके का स्टेटमेंट होम मिनिस्टर की तरफ से आया वो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को होने से नहीं रोका जा सकता है। आप उनके बयान को खुद यहाँ पर सुन लीजिए। ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि सत्ता में बैठे हुए लोग किसी भी तरीके का कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से ये भागना चाहते हैं। ये एक बयान गृह मंत्री का ये साबित कर देता है। हम ये बात मानते हैं, जैसा कि अंधभक्त कह रहे हैं कि एयर इंडिया टाटा के पास है। हम ये बात भी मानते हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट का जो रख रखाव का जिम्मेदारी है वो अडानी के पास है, यानी कि ये जो चीज़ें वो प्राइवेट हाथों में, तो इसके लिए सरकार क्यों जिम्मेदार होगी? मानते हैं, ठीक है, अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, एयर इंडिया के उस फ्लाइट के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये दोनों निजी हाथों में दे दिया गया है। लेकिन सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए तो जिम्मेदार है, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए तो सरकार जिम्मेदार है। और इनकी सुरक्षा के लिए ये जो कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, जो मैनेज करते हैं जो एयरपोर्ट को, उनको तो ये दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। तो उसको करते हुए भी क्यों पीछे नज़र आ रहे हैं, उस कर्तव्य को भी निभाने से क्यों पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, जब ये बयान देते हैं कि ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को होने से नहीं रोका जा सकता है। ये बयान अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।